हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, तो रिलेशन पढ़े थे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो उसके बेस पे हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा क्लास है वो हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल को कंप्लीट किया था, सेम उसी बेस पे जो होगा आज का हमारा एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो आप बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप क्या करो कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दो कि आज का क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक, और ध्यान से सुन लो सभी लोग कि आज से हमारा क्लास 9th का भी क्लास शुरू हो चुका है। तो आपके जो जूनियर्स हैं या फिर आपके जो भाई बहन हैं उन्हें भी बताइए कि इस चैनल पे क्लास 9th का क्लासेज आज से शुरू हो चुके हैं, तो वो भी उसको देख करके उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो जरूर से जरूर ये क्लास को देखें, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसी चैनल पे, इसी सुनीता मैथ्स जो चैनल है उसी पे आपको क्लास 9th का भी मिलेगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है कि सबसे पहले कह रहा है कि इस इक्वेशन क्या है, फाइंड द जीरो, सॉरी पॉलिनोमियल है ना, हाँ, इसका इस एक्सप्रेशन यानी कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है इसका हमें जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है और उनके बीच रिलेशन बताने हैं। किसके बीच रिलेशन, तो जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच, इनके किसके, तो इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन भी बताने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ये फर्स्ट के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका मल्टीप्लाई लास्ट से करते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 है तो क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 होगा, और -2x को स्प्लिट करेंगे तो मिलेगा 2 वैल्यू, क्या मिलेगा, 4 और 2 मिलेगा। यदि 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचेगा और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, नहीं -4x होगा ना। एक मिनट, पहले इसको पॉलिनोमियल को मान लो कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा कि एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है। ये कर लिए, क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी हम आगे बताएंगे। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4x में से +2x को हटाओगे तो मिल जाएगा -2, और -4 इंटू +2 करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो x कॉमन लेंगे बचेगा x -4 और +2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -4, ठीक है, x -4। अब ये हो जाएगा x -4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x +2 हो जाएगा। हम जानते हैं क्या कि जो है दिया हुआ है कि ये जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, जीरो, यानी जो पॉलिनोमियल है जीरो है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पी एक्स, ठीक है, इज जीरो को जीरो लिखते हैं। यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स क्या निकाला है हमने कि एक्स पे -4 और दूसरे ब्रैकेट में x +2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, तो एक बार करेंगे x -4 इक्वल टू 0 तो मिलेगा x की वैल्यू 4, जो हमारा इस पॉलिनोमियल का पहला जीरो है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है। मान लिए कि पहला हमारा जीरोस अल्फा इज इक्वल टू 4 है। और देखो तो दूसरा हम लेंगे x +2 इज इक्वल टू 0 तो होगा x इज इक्वल टू -2, यानी कि बीटा इज इक्वल टू -2। ये था हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस, 4 और -2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कहा है, तो बोला है कि इनके यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस जो आया है और इनके जो कोफिशिएंट होते हैं
उनके रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। तो क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे। सम ऑफ क्या होगा कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। चूंकि अल्फा की जो वैल्यू है वो 4 है और प्लस बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। माइनस बी और माइनस ए कहाँ से आएगा, तो ये सब चीजें हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे क्या है, कंपेयरिंग जब इसको करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकल जाएगा 1 और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 8। प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, समझ में आई बात। तो अब उसको पुट करेंगे तो ये बी की वैल्यू क्या है, तो -2 है, क्या है, तो -2 है और फॉर्मूले भी माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा +2 और ए की वैल्यू 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 - 2 = 2 और यहाँ पे घटाएंगे तो 2 = 2, यानी कि सम ऑफ जीरोस फाइंड हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, उसी तरह से सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। ये था हमारा इस 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अभी 6 क्वेश्चन है, यानी कि एक कंप्लीट हो गया तो 5 और हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपके जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसका जो है एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ में आई बात। और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस आप जरूर करोगे, समझ में आई बात। अब देखिए इसका पहला तो हो गया, अब दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है नोट करेंगे। अब देखिए दूसरा है 4s², क्या है दूसरा, 4s² माइनस 4s + 1, 4s + 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट का करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4। अब दो नंबरों में डिवाइड करेंगे, 4s² माइनस 4s + 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यदि हम इसको तोड़ें तो -2 करें तो -4 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 4 हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे इस पॉलिनोमियल को, यानी कि लेट px नहीं, आप करेंगे ps इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s + 1। तो इसको हम तोड़ेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1। इसमें कॉमन मिलेगा 2s, तो बचेगा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट से हम लोग यहाँ पे दूसरे पेयर से कॉमन लेंगे -1 को, तो बचेगा क्या बचेगा, तो 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 2s माइनस 1। अब क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ px इज 0, यानी कि इसके बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ps इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार लेंगे 2s माइनस 1, देखिए यहाँ पे 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दो बार है तो इसका होल स्क्वायर करके 0 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, या फिर इसको जब इधर से ऐसे ही किए हैं तो एक जगह भी ऐसे ही कर लेते हैं, यानी कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा
1/2 हो जाएगा। यानी कि दोनों हमारा सेम जीरोज आया है। क्या आया है? दोनों सेम जीरोज आया है, यानी कि ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो अब हम करेंगे वेरीफाई। क्या करेंगे? तो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है सम ऑफ जीरोस? तो अल्फा प्लस बीटा होता है। इसके इक्वल टू होता है -a/-b/a होता है। अब इस पॉलिनोमियल को देखें, इस पॉलिनोमियल यानी कि 4s² - 4s+1 को देखें तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। तो पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा, इनका वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू -4 है तो माइनस है ही और b की वैल्यू -4 है तो ये जाएगा प्लस में 4 और अपॉन a की वैल्यू भी है 4। ठीक है, अब देखिए 1 हो जाएगा 2, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। तो इनका वेरीफाई भी हो गया। किसका? तो इनके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट भी वेरीफाई कर दिए। ठीक, तो ये था दूसरा। अब हमारा इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हमारा पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। बच्चा एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, या क्लास देख रहे हैं पूरा कि नहीं? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो 6x² - 3 6x² - 3 - 7x क्या है? तो -7x। एक मिनट इसे भी इरेज कर दें। यहाँ पे हम कुछ इरेज कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग सेम है, बस हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबका अलग अलग है, प्रोसेस सॉल्व करने का वही है। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे ax² + bx + c के फॉर्म में है कि नहीं ये देखेंगे। नहीं है तो इसको हम रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6x² - 7x - 3। अब क्या करेंगे, तो मानेंगे कि लेट px इक्वल टू 0। ठीक है, px इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? तो 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा? तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई यानी कि 18 होगा। 9 2 जा 18 होता है, 9 में से 2 को घटाओगे तो 7 बचेगा, यानी कि 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा क्योंकि -9x में से +2x को घटाओगे तो -7 हो जाएगा और -9 से मल्टीप्लाई +2 से करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो -18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, क्या बचेगा? 2x - 3 बचेगा और +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगा 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो एक बार हम लेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा x की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -3 हो जाएगा तो +3 और अपॉन में 2 आ जाएगा। उसी तरह से 3x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1/3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा था अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी कि इनके दो जीरोस। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसके पहले हम पॉलिनोमियल से ए बी सी जान लेंगे, यानी कि 6x² - 7x - 3 है तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 है और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 है। अल्फा की वैल्यू माइनस ये क्या है? 3/2 है, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस होता है, बट बीटा की वैल्यू हमारा माइनस में है, इस वजह से -1/3 होगा। ठीक है, इक्वल टू -b यानी कि माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस
अपॉन ए की वैल्यू 6 है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि शुरू से ही बता रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला बी की वैल्यू माइनस में होता है, और यदि क्वेश्चन में भी हमारा माइनस में दिया हो तो हम डायरेक्ट प्लस भी रखेंगे, तो आप कंफ्यूजन ना होइएगा। आप देखिए इन दोनों का लेंगे, इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो नया नंबर क्या मिलेगा, तो 9 मिलेगा और नीचे 6 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे भी 6 मिलेगा, इक्वल टू 7/6। ये घटाओगे तो हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हम वेरीफाई कर दिए इनके सम को, सम ऑफ जीरोस को। अब प्रोडक्ट को करेंगे तो प्रोडक्ट अल्फा की वैल्यू 3/2 एंड बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1 अपॉन माइनस में 1/2, इधर भी माइनस में 1/2। ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई। समझ में आई बात। ये था हमारा पहले का तीसरा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें समझ में आ रहा है। अगर यह आ रहा है तो बोलेंगे एस, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग का एनसीईआरटी क्लास शुरू हो चुका है। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्लास वाइज चैप्टर वाइज आप देख सकते हो। रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है, जिसमें से आपका 2 पार्ट हो चुका है। आज का ये तीसरा क्लास है पॉलिनोमियल का, आज का ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। इस तरीके से हमारा अब चौथा क्वेश्चन होगा, पहले का चौथा होगा। तो देखिए बच्चों, पहले का चौथा क्या होगा। बहुत गर्मी है, थोड़ी दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से, तो आप लोग गर्मी में बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से पढ़ाई करो, आराम से जो है पढ़ाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं, अभी टाइम बहुत है। धीरे 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 एक एक जो है पर डे क्लास करोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक अच्छा आपका जो है एग्जाम के लिए आप खुद को तैयार कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। क्या है, 4u² प्लस 8u। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दो, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि c की जगह पे कुछ नहीं है तो इसकी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि pu इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ठीक, हम जानते हैं कि जीरो हमारा pu इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसी वजह से 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ठीक, और ध्यान दो, तो इनमें हम डायरेक्ट हम देख सकते हैं क्या पे कॉमन मिल जाएगा 4u, या बचेगा क्या, तो बचेगा u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार 4u इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि हो गया ये हमारा अल्फा की वैल्यू। यदि हम एक बार 4u प्लस 2 करें इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू हो जाएगा -2, जो कि हो जाएगा ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये था हमारा इनका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस। क्या आया, तो 0 और -2 आया। अब इन्हें वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ए बी सी जानेंगे। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0। ठीक है, सी की वैल्यू कुछ नहीं है तो उसकी जगह पे क्या होगा, तो 0 होगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू 0 और प्लस बीटा की वैल्यू -2, इसलिए हो जाएगा -2। माइनस बी का मतलब -8/4। देखिए यहाँ पे 4 से कट जाएगा 8, जो 8 कट जाएगा 4 से तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। उसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 4, तो ये टोटल हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन 4, पहले का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक, आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। इस एक्सरसाइज को ही नहीं कंप्लीट होगा, ये आपका चैप्टर ही आज कंप्लीट हो जाएगा। 4 हो गया है, अब 5 वाला करेंगे।
एनसीईआरटी है, सॉल्यूशन हो रहा है, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो शायद आपको मजा ना आए, बट आपका एनसीईआरटी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बेस वही है। अगर टाइप चेंज होता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है और अच्छे से बनता है, बट आप प्रैक्टिस के लिए पूरा क्वेश्चन आप उस लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे इसको, पहले तुम मानेंगे कि लेट पीटी मानेंगे, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसी के बराबर मानेंगे, इज इक्वल टू क्या मानेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15। और हम जानते हैं कि आगे इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, तो पी टी इज इक्वल टू 0 होगा। पहले ही लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको जो है फैक्टराइजेशन नहीं कर पा सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म में नहीं है अभी, है ना, तो इसलिए भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए क्या होगा कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 15, तो टी करेंगे तो ये जो है 15 रूट में चला जाएगा, जब रूट में जाएगा तो बाहर आएगा, तो एक बार माइनस में 15 हो जाएगा और एक बार प्लस में 15 हो जाएगा। सोच में बात, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 क्या होगा, नहीं इसको ये लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें हम कंपेयर करेंगे ए बी सी निकालने के लिए, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 1 और बी की वैल्यू हो जाएगा 0 और सी की वैल्यू माइनस 15। ठीक, अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो ये बार करेंगे माइनस 15 और प्लस एक बार करेंगे प्लस 15, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, अल्फा की वैल्यू माइनस 15 रूट में और मल्टीप्लाई इसकी प्लस 15 है, सी की वैल्यू 15 माइनस में है वो भी, और ए की वैल्यू 1। देखिए जब रूट और रूट का मल्टीप्लाई होता है और उसके अंदर जो है नंबर सेम होता है तो रूट हट जाता है, यानी कि 15 माइनस में माइनस 15। ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से बेहतर क्लास चल रहा है और हम पहला क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अब हमारा 6वां होगा, तो 6वां कैसे होगा, 6वां क्वेश्चन करते हैं, और 6वां पहले का लास्ट होगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन 6 है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, और 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि माइनस करना है तो माइनस 4 में से प्लस 3 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले मानेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहीं पे कह देंगे कि जो वैल्यू आने वाला है पी एक्स का वो क्या है, 0 के बराबर है, तो हम यहीं पे लिख देंगे कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देखिए कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि हम 2 तरीका कर दिए हैं, तो पहले भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करते हैं, जैसे पहले कर रहे थे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन की वैसे ही करते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए क्या करना है, तो हम करेंगे सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो बचेगा 3x माइनस 4, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। अब कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0। ठीक है, पी एक्स इज 0 यानी कि इक्वल टू 0, तो कहेंगे 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट के में और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बार कहेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो प्लस में 4/3 आएगा, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, क्या हो जाएगा, यानी कि पहला रूट होगा, पहला स्क्वायर सॉरी जीरोस होगा, रूट भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना रूट्स उसको कहते हैं। अब देखिए
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने से पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लाएंगे। क्या लाएंगे, ए बी सी की वैल्यू। इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 है और प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 से हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस हो जाएगा -1 इक्वल टू बी की वैल्यू -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो जाएगा +1 और ए की वैल्यू 3। देखिए यहाँ पे इसके अपॉन 1 करेंगे तो ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 3, यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A होता है। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू माइनस में 4 है, इसकी वैल्यू माइनस में ना 4 है और इसकी वैल्यू 3 है, यानी कि माइनस में 4/3 इक्वल टू माइनस में 4/3। इसी तरह से हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे, जिसमें से आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज का कुछ होमवर्क देंगे जो कि हम एग्जाम्पल पढ़ा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है उसको हम आपको होमवर्क में देंगे, कुछ क्वेश्चन जो आप फाइंड करके लाओगे। तो क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा कि इसमें आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है, जिसमें से आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है। तो सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। एक आपका होमवर्क ये है और दूसरा होमवर्क जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि रूट में 2 जो सम है और 1/3 प्रोडक्ट है। तो आप इन दो क्वेश्चन को होमवर्क से करके लाओगे, और लाओगे नहीं क्योंकि देखो लाइव तो क्लास है नहीं, तो बच्चा लोग आप प्लीज जो है सपोर्ट करो ताकि आपकी जो क्लासेस है वो लाइव भी चल पाए। तो उसके लिए आपको जो है ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट वाले का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सेकंड वाले का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। प्लीज आप लोग क्लास देख रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और एंड तक पढ़ो ताकि आपको पूरा क्लास समझ में आए। और ये आपका होमवर्क है, तो आप कमेंट में जरूर पहला और दूसरा करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है एक्सप्रेशन जो बन रहा है आप कमेंट में इसको जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आज का जो क्लास था आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और उसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए 2.2 का पहला क्वेश्चन भी आज कंप्लीट कर लिए, जो कि एक क्वेश्चन इसमें और है 2.2 का दूसरा। अभी हमने कहा था कि जो है आज इस क्लास को एंड कर देंगे, बट हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हो, क्योंकि एक ही टाइप का 6 क्वेश्चन आप कर लिए हैं। तो हम जो 6 क्वेश्चन कर लिए हैं उसको आप करने के बाद आज केवल उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार क्लास देखने के बाद उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये हम जो है पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें से एग्जाम्पल हमारा ये भी था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता था, तो हम केवल फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व किए थे। तो वही दूसरा क्वेश्चन का पहला और दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे पहला और दूसरा करके, और उसके साथ साथ आप उसका फॉर्मूला भी बताओगे कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इस वैल्यू को रख करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड तक बनने के लिए। थैंक यू।